स्वामी विवेकानंद ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नहीं, अभी और सुनिए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं जादवपुर लोकसभा क्षेत्र से पहली बार चुनकर इस सदन में आई हूँ और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ मेरी लीडर ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का और जादवपुर लोकसभा क्षेत्र के सारे वोटरों का, जिन्होंने मुझे भारी बहुमत से जिताया और इस सदन में भेज के बीजेपी को एक पैगाम दिया। पश्चिम बंगाल में माननीय सदन में इन नेताओं को धन्यवाद नहीं होता। और ये संदेश सर, ये सर मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ जादवपुर लोकसभा क्षेत्र के लोगों का, जिन्होंने मुझे भारी बहुमत से यहाँ पे जिता के भेजा और ये पैगाम दिया कि पश्चिम बंगाल में नफरत की रणनीति और धोखेबाजी की राजनीति नहीं चलेगी। अध्यक्ष महोदय, मैं उम्मीद करूंगी कि आज आप मुझे पूरा बोलने का मौका दें, क्योंकि हाल ही में हुए नीति आयोग की जो मीटिंग हुई थी, वहां पे हमारी माननीय मुख्यमंत्री, जो देश की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री भी है, उनका माइक बीच राह में ऑफ कर दिया गया। वो बंगाल के अरे अभी तो शुरुआत है, ये तो ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे ये बोलना चाहती हूँ कि वो बंगाल के हक के लिए यहाँ पे सवाल उठाने आई थी, वो बंगाल के लोगों की बात रखने यहाँ पे आई थी, लेकिन उनका माइक ऑफ कर दिया गया। आपके माध्यम से मैं सदन में उपस्थित वहाँ जो बैठे हैं माननीय सदस्य, कोई भी घटना को सर एक लाइन आप डिलीट करेंगे। सर एक लाइन सर मैं यही बताना चाहती हूँ कि बंगाल के लोगों का, आगे जाके बंगाल के लोग आपके पार्टी की माइक ऑफ कर देंगे। बस एक चुनाव बाकी, आप देख लीजिए। सर, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस इस सदन और इस देश का थर्ड लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी है और हम आपसे धन्यवाद हम आपको देते हैं कि आपने हमको रेलवे, स्वास्थ्य, शिक्षा और आज ये पशुपालन जैसे महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करने का मौका दिया। लेकिन तृणमूल कांग्रेस आगे जाके देश के हर महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात करेगा, चाहे वो चीन का अनैतिक रूप से इस देश में प्रवेश हो या वो 700 से ऊपर आंदोलन जीवी किसानों की। माननीय सदस्य, आप पहली बार बोल रही हैं, मैं आपको हस्तक्षेप नहीं करना चाहता, लेकिन जिस अनुदानों की मांगों पर चर्चा सर अभी आ रहे हैं सर नीट के घोटाले से लेके जीएसटी के बोझ तक, एयरपोर्ट की छत टूट जाने से लेके रेल पटरी से छूट जाने तक तृणमूल कांग्रेस के सदस्य, हर सांसद देश के हर गंभीर मुद्दे पर चर्चा करेंगे। बस यही आपको बोलना था। Respected sir, Mamati Mandush is the Magna Carta of the governance of West Bengal and our party, and I feel truly honored that today I've been given the opportunity to talk on a ministry which is intrinsic to the Mamati Mandush of the country. हमारे किसान अपनी मवेशी को, अपनी फसल को माँ की तरफ पूछते हैं, जिस खेत में वो हल चलाते हैं, उस जमीन को नमन करते हैं। But does this major sector get support from the government? Sir, Indian agriculture supplies around 58% of India's livelihood and is a principal source of income for half of the population, accounting for 17 to 18% of the country's GDP. 70% of India's rural poor depend on livestock and farm animals. But does this sector get what it deserves? इसका जवाब अगर आप देश के किसान से पूछेंगे तो वो आपको यही बात बोलेंगे कि चाय से शुरू हुई थी सरकार और गाय पे अटक गई और विकास की मौसी 10 साल में रास्ते में भटक गई। Sir, exorbitantly high cost of cattle and poultry feed under the mismanagement of this sector by the current government and wholesale fodder inflation hovering between 25% to 28.6% in the last 2 to 3 years, it is a 9-year high. Sir, किसान खुद क्या खाएंगे? अपने परिवार के लोगों का खिलाएंगे? अपनी गाय भैंस भेड़ बकरी को क्या खिलाएंगे? सर, ऐसे ही वारदात होते हैं जहां गरीबी से जूझता हुआ एक किसान उसको अपनी गाय भेड़ बकरी को बेचने में मजबूर करते हैं और अंत में जाके वो अपनी खुद की जान ले लेते हैं। सर, पिछले 10 सालों में 1,12,000 किसानों ने इस देश में आत्महत्या की। एनसीआरबी की एक रिपोर्ट के अनुसार 10 साल में हर दिन इस देश में एवरेज में 30 किसान हर दिन अपनी जान ले लेते हैं। सर, इस देश के लोगों का यही है किस्सा कि जिसको जिताया वो राजा की तरह जाएगा और जिन्होंने जिताया वो फकीर की तरह। सर, ये बहुत गौरक्षा की भी बातें करते हैं। देश के लोगों को ये पता होना चाहिए that there is a fodder crisis in India and the union minister has himself stated in a written reply in Rajya Sabha that yes, the country is deficit in fodder. So it means that cows are dying without food in government owned goshalas, especially the BJP ruled state. 74,000 cattle had died at Punjab Hills in Sundarnagar and Banaskantha district of Gujarat in the last 3 years. 200 cows were found dead in Madhya Pradesh's Shivpuri district. 173 cows allegedly died in a week in Chhattisgarh, and 74,016 cows had died in Hingonia Gaushala in Jaipur during the previous BJP government in Rajasthan. तो सर, पहले खाना ही नहीं मिला, फॉडर क्राइसिस, फिर मिल भी जाए तो इतना महंगा कि किसान खरीद ही नहीं पा रहा है, फॉडर इन्फ्लेशन, और सब खाना मिल भी जाए तो पशुओं की बीमारी। उससे मुकाबला करने के लिए सरकार ने क्या किया?
The Parliamentary Standing Committee on Agriculture, Animal Husbandry and Food Processing presented its report which stated that 32.7 lakh cattle were infected by the viral lumpy skin disease across several states and a whopping 2.4 lakh cattle died within months. ये बोलते हैं कि गाय हमारी माता है पर माँ की रक्षा करना इन्हें नहीं आता है। अध्यक्ष महोदय, हम सब जानते हैं कि इस मिनिस्ट्री के अंतर्गत डेयरी भी आता है और भारत इस पूरी दुनिया में दूध के उत्पादन में नंबर 1 है, contributing to almost 24.46% of global milk production. But since the government has not been able to bridge the gap between demand and supply, it has successfully turned the country from being the largest producer of milk to an importer of milk. In the last 10 years, due to the stagnation in milk production, the gains of white revolution has been systematically whitewashed. The dairy farmers are forced to throw buckets of milk on the highway protesting against meager remuneration for their produce. And the price of milk, on the other hand, has increased by a massive 55% in the past 10 years. It was rupees 36 per litre. नमस्कार, आप देख रहे हैं मुख्य समाचार। संसद में आज उस समय सियासी माहौल गर्मा गया जब तृणमूल कांग्रेस सांसद सयानी घोष ने अपने भाषण के दौरान केंद्र सरकार और सदन में कामकाज पर तीखे सवाल उठाए। उन्होंने भाषण के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कई बार नोकझोंक देखने को मिली और सदन का माहौल काफ़ी गर्म हो गया। सयानी घोष ने अपने संबोधन में कहा कि संसद लोकतंत्र का सर्वोच्च मंच है, यहाँ हर सांसद को अपनी बात रखने की पूरी अवसर मिलनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष आवाज़ को पर्याप्त महत्व नहीं दिया जा रहा है और महत्वपूर्ण मुद्दों को खुली चर्चा होनी चाहिए। इनके बाद बयानों को सत्ता पक्ष और सांसद ने कड़ा विरोध दर्ज कराया, जिसके कारण सदन में कुछ समय के लिए शोर शराबा भी हुआ। बेरोजगारी, महंगाई, अर्थव्यवस्था और विदेशी नीति जैसे कई विषयों पर उठाते हुए सरकार से जवाब मांगा। अपने भाषण में उन्होंने यह भी कहा कि जनता जिन मुद्दों को लेकर चिंता करती है उन पर भी गंभीर बहस की आवश्यकता है। आज दौरान के इस सांसद अपनी छोटी छोटी बातें प्रतिक्रिया देते हुए दिखाई दे रहे हैं। सत्ता पक्ष के सांसदों ने सयानी घोष के आरोप को खारिज करते हुए कहा कि सरकार लगातार विकास के कार्यों को आगे बढ़ा रही है और विपक्ष केवल राजनीतिक आरोप लगा रहा है। दोनों पक्षों के बीच बहस और कारण सदन में वातावरण गर्मा गया। भाषण के अंतिम हिस्से में सयानी घोष ने एक शेर पढ़ते हुए लोकतंत्र संवाद को संसद की गरिमा का उल्लेख किया, जिसमें चर्चा सोशल मीडिया पर भी होने वाली है। उन्होंने अगले भाषण में बयानबाजी तेज की, जिस पर विभिन्न राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया सामने आई। अब इस पूरे घटनाक्रम पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। विपक्ष लोकतंत्र अधिकार का मुद्दा बताते, जबकि सरकार का कहना है कि सांसद की कार्यवाही नियम के अनुसार चल रही है, जिससे विपक्ष बेहद उखड़ाऊ दिखाई दे रहा है। फिलहाल संसद के इस घटनाक्रम के राजनीतिक गलियारों में नई बहस छेड़ दी गई है। आने वाले दिनों में इस